जंगल के बीचों बीच जहां सूरज पत्तों से झांक रहा था, वहां की हर किरण एक नई उम्मीद जगाती थी। वहां था फुसफुसाता जंगल। यहाँ के पेड़ राज की बातें करते थे, उनके पत्ते कहानियों की तरह सरसराते थे। हर पत्ता, हर शाखा एक नई कहानी कहने को बेताब थी। यह जादू और अजूबों की जगह थी, जहां हर जीव, बड़ा हो या छोटा, के पास बताने के लिए एक कहानी थी। यहाँ की मिट्टी में भी जादू था और हवा में भी। हर कोने में एक नया रहस्य छुपा था। एक दिन हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुल गई। यह खुशबू इतनी मोहक थी कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आया। इसने जंगल के जानवरों को खेलने के लिए आमंत्रित किया। जानवरों ने अपने खेल और मस्ती के लिए एक नई जगह खोज ली थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। हवा, जो आमतौर पर जुगनुओं की चमक से भरी होती थी, अजीब तरह से मंद थी। यह अजीब सी शांति, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, ने सबको चौंका दिया। जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि वे समझने की कोशिश कर रहे हों कि यह बदलाव क्यों आया है। क्या यह किसी नए रहस्य की शुरुआत थी या फिर कोई अनदेखा खतरा? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। लियो, एक नटखट शेर का बच्चा जिसकी आंखें सूरज की तरह चमकती थीं, ने देखा कि जुगनू गायब है। ये सारे टिमटिमाते लाइट्स कहां गायब हो गए? उसने सोचा। उसकी पूंछ चिंता से हिल रही थी। लियो अपने एडवेंचरस स्पिरिट और दयालु दिल के लिए जाना जाता था। वो अपने जंगल फ्रेंड्स जुगनुओं को गुमशुदा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन्हें खोजने की ठानकर लियो एक क्वेस्ट पर निकल पड़ा। लियो जल्द ही माया से टकरा गया। माया एक वाइज ओल्ड मंकी थी जो जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती थी। माया एक बेल से झूल रही थी। उसकी आंखों में शरारत थी। कुछ खो गया यंग लियो, वो चकल्ड। उसे उसकी परेशानी पहले से ही पता थी। लियो ने अपनी चिंता बताई। माया ध्यान से सुनती रही, अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरती रही। आह, उसने आखिरकार कहा, जुगनू गूंजती गुफा में चले गए हैं। इसके चमकदार पत्थरों से आकर्षित होकर। गूंजती गुफा एक रहस्यमयी जगह थी, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती थी, जो अपनी घुमावदार सुरंगों के लिए जानी जाती थी। ये सुरंगें इतनी जटिल थीं कि कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता था। लियो जानता था कि वो इसे अकेले पार नहीं कर सकता। उसे अपने साहस और बुद्धिमानी पर भरोसा था, लेकिन इस बार उसे किसी और की मदद की जरूरत थी। उसे मदद की जरूरत थी। उसने सोचा कि कौन उसकी मदद कर सकता है। अचानक उसे अपने दोस्त राजा की याद आई, जो हमेशा मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहा था। राजा, जो एक बहादुर गेंडा भृंग था, जिसका खोल नारियल जितना सख्त था। उसकी ताकत और साहस की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। राजा, जो अपनी ताकत और दिशा ज्ञान के लिए जाना जाता था, हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। बिना एक पल गंवाए मदद करने को तैयार हो गया। साथ मिलकर उन्होंने योजना बनाई कि कैसे गुफा की चुनौतियों का सामना किया जाए। दोनों अंधेरे में चले गए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। उनकी दोस्ती उनका मार्गदर्शन कर रही थी। हर कदम पर उनकी दोस्ती की चमक उन्हें रास्ता दिखा रही थी, और वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुफा अंधेरी और नम थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। जुगनू की हल्की रोशनी ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। लियो और राजा सावधानी से घुमावदार सुरंगों के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। उन्हें पता था कि यह मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। अंत में वे एक बड़े गुफा में पहुंचे, जहां की छत ऊंची और दीवारें चौड़ी थीं। इसकी दीवारें चमकदार पत्थरों से जगमगा रही थीं, जैसे किसी ने सितारों को जमीन पर बिखेर दिया हो। और वहां थे जुगनू, फंसे हुए। वे पत्थरों के बीच में फंसे हुए थे। उनकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। उनका प्रकाश पत्थरों से मंद हो गया था, कमजोर ढंग से टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे मदद के लिए पुकार रहे हों। अपने सींग का उपयोग करते हुए राजा ने धीरे से पत्थरों को धक्का दिया, ताकि जुगनुओं को बचाया जा सके। राजा ने धीरे से पत्थरों को धक्का दिया, जिससे जुगनुओं के बचने के लिए छोटे छोटे रास्ते बन गए। लियो ने भी मदद की। दोनों ने मिलकर पत्थरों को हटाया, जिससे जुगनुओं के बचने के लिए छोटे छोटे रास्ते बन गए। जुगनू धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उनकी रोशनी फिर से तेज हो गई। लियो और राजा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक और साहसिक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया था। एक एक करके जुगनू बाहर निकल गए। उनका प्रकाश अपने पूर्व गौरव पर लौट आया। गुफा तारों वाले आकाश की तरह जगमगा उठी, क्योंकि लियो और राजा अपना मिशन पूरा कर चुके थे, विस्मय से देख रहे थे।
उनकी बहादुरी की खबर फुसफुसाते जंगल में फैल गई। उस रात जंगल जुगनुओं के हर्षित नृत्य से झिलमिला उठा, जो याद दिलाता है कि छोटे से छोटा प्राणी भी साहस और दोस्ती से महान काम कर सकता है।